रिकॉर्डिंग। ओके। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो आपको बताया स्टॉक को बाई कैसे करना है। स्टॉक बाई करने का मैंने सिंपल तरीका आप लोग को बताया था। सिंपल तरीका ये था कि कोई भी स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो आप डेली का यूज़ कर लीजिए। अगर आपको एक हफ्ते वाली ट्रेडिंग करनी हो तो आप आवरली का यूज़ कर लीजिए। हम एक एक करके सब शो कर देते हैं। यहाँ पे करना ये था कि कोई भी स्टॉक अगर अपने पिवट के ऊपर सस्टेन कर रहा हो इस तरीके से फ्लैट हो करके, मतलब एक सीधी लाइन बना के पिवट के ऊपर सस्टेन कर रहा हो, तो उस स्टॉक को हम बाई करते हैं। एसएल जस्ट पिवट पे जो कैंडल क्लोज होती है उसके नीचे लगाते हैं और हमारा टारगेट R2 का होता है। ठीक, ये हमने एक्सप्लेन किया था इससे पहले। इसकी बाइंग हमने इंट्राडे में भी कैसे करनी है वो भी एक्सप्लेन किया था, और आपको पोजिशनल कैसे करना है वो भी किया था। पोजिशनल आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक आप डेली चार्ट देख सकते हैं, दूसरा आप देख सकते हैं आवरली चार्ट भी देख सकते हैं। अगर आपको मतलब 2 से 3 दिन की ट्रेडिंग करनी है, 4-5% वाले हैं कि 4-5%, 4 से 5% मिल गया निकल गए, रोलिंग बास्केट। जैसे बास्केट बनाने का जो तरीका है ना वो ये था। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आपको उसमें मिनिमम 5 स्टॉक्स के अंदर एंट्री करनी है और 20,000 के 5 स्टॉक आपको बाई करना है। जो बाइंग करना है स्टॉक वो इस सिस्टम से करना है। इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए एक स्कैनर भी हमने सबको दिया था। वो स्कैनर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उस पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। तो वो सेटअप कुछ तरीके था कि कोई भी स्टॉक अपने पिवट के ऊपर सस्टेन कर रहा हो उसको हम बाई करते हैं। हमारा टारगेट R2 तक का होता है। इसको हम लोग 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। जब हम लोग इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं तो इसमें हम एक और टूल ऐड कर देते हैं। वो टूल होता है वीवैप। वीवैप को लगा देते हैं। कोई भी स्टॉक अगर अपने पिवट के ऊपर ओपन हुआ हो, ओपनिंग पिवट के ऊपर हुई हो और पहली कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज हो जाती है या डोजी बन जाती है, तो हम उस स्टॉक को बाई करते हैं। बाई करने के बाद हमारा जो टारगेट होता है मिनिमम 3 to 5% का हम लगा देते हैं। उसमें कंडीशन ये भी है कि जो RSI होगी वो 50 से ऊपर होगी। RSI की सेटिंग हम एक बार आपको शो कर देते हैं। RSI की सेटिंग आपको करना क्या है, RSI में आपको यहाँ पे 10 यूज़ कर लीजिएगा, 9-10 आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 10-9 सब एक ही जैसा काम करता है। ये सेटिंग है RSI की। RSI को लगाना है कैसा है ये एक बार हम और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो नया है बस उसके लिए आप देख लीजिएगा, बाकी आप लोग के पास सेटिंग तो होगा ही। देखिए RSI आपको यहाँ पे ऐसे जाना है, इंडिकेटर में RSI लिखना है। RSI लिखने के बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसको 14 की जगह 10 कर देना है। यहाँ पे हम लोग को मूविंग एवरेज टाइप की जगह पे WMA करना है, इसको करना है 21 ऐसे। और स्टाइल में जाना है, ये हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ये सब अनटिक कर दीजिएगा क्योंकि ये केवल कंफ्यूजन करेगा। यूज़ इसका जनरली होना नहीं है कुछ। सब कुछ ऑफ करेंगे कि जो RSI का मूविंग एवरेज है इसका कलर रेड कर लेंगे, इसका कलर ब्लैक कर लेंगे ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे हमको। बस इतना करने के बाद हमें ये देखना है RSI अपने एवरेज के ऊपर होना चाहिए और RSI की वैल्यू 50 से ऊपर होना चाहिए। हमने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप लोग को मिल जाएगी स्टार्टिंग से ही। तो ये हमने सब कुछ उस टाइम एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कैसे आपको रोलिंग बास्केट बनाना है। रोलिंग बास्केट का मतलब ये होता है कि एक स्टॉक लिए, मान लीजिए पाँच स्टॉक खरीदा हमने 20,000 के, ठीक, हमारा कैपिटल 1 लाख का था। हमने 5 स्टॉक्स बाई किए 20,000 के। उसके बाद हमें हर एक स्टॉक से एक स्पेसिफिक परसेंटेज आने के बाद निकलना है और जो भी हमारा पैसा खाली होगा, जैसे मान के चलिए आप 5 स्टॉक खरीद लिए 20-20 हज़ार रुपए के, कोई स्टॉक 5% चल गया, उसमें 1000 का प्रॉफिट आ रहा है, उसको बुक करेंगे हम, फिर नेक्स्ट स्टॉक में एंटर करेंगे। ऐसे आप करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा और आपका जो 20,000 रोल होता रहेगा। 5 स्टॉक लिए, एक स्टॉक से निकले, दूसरे में एंटर कर गए, फिर उन पांचों में से कोई और स्टॉक चला, उससे निकले, फिर तीसरे में एंटर कर गए। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को लग रहा है क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो किसी का? ठीक। तो आज के ओके, सो आज के सेशन में हम आपको जनरली एक पैटर्न के बारे में बताना चाहते हैं। ये इंडेक्स के अंदर जनरली बनता है, ये इंट्राडे जो करता है उसके लिए है। तो इंट्राडे भी कर सकते हैं आप, इसीलिए इंट्राडे ही का आजकल टाइम भी चल रहा है। तो देखिए इंट्राडे में अगर निफ्टी के अंदर हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ये किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी इंडेक्स के अंदर कहीं भी बन जाता है। यहाँ तक कि कमोडिटी के अंदर बनता है, क्रूड में बनता है, गोल्ड में बनता है, कहीं भी बनता है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। वो पैटर्न कहता क्या है? वो पैटर्न कहता ये है कि आप कोई भी इंडेक्स तभी सेल करेंगे जब उसकी पहली 10 मिनट की कैंडल, याद रखिएगा पहली 10 मिनट की कैंडल वीवैप के नीचे क्लोज हो जाए। ठीक, या तो पहली वीवैप के नीचे क्लोज हो जाए या तो दूसरी
उसके जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोज हो जाए, कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं इसको। परफेक्ट एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ आपको वीडियो भी मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये पहली कैंडल वीवैप के नीचे क्लोज होती है, मार्केट में एक अच्छा कॉल आपको देखने को मिलेगा। आप इसको ट्रेड कैसे करेंगे, कौन सा हेज डिज़ाइन करेंगे, ये भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि मेनली जो है ऑप्शन बाइंग मत करिएगा और ऑप्शन सेलिंग भी नेकेड मत करिएगा, क्योंकि आजकल इंजेक्शन इतना ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग को हो जाएगी प्रॉब्लम। तो हम एक हेज आपको बता देंगे जहाँ पे आपका जो लॉस होगा ना वो इतना मिनिमम होगा, इतना मिनिमम होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। भी बताते हैं। देखिए करना क्या होता है, पहली कैंडल वीवैप के नीचे क्लोज हो जाती है, हम यहाँ पे सेल करते हैं। एसएल हमारा इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस होता है। इस कैंडल के ऊपर अगर एक क्लोज होता है तो हम अपना एसएल ले लेते हैं, ठीक। क्लोजिंग बेसिस मतलब वीक बन के टच हो तो नहीं, एक कैंडल इसके ऊपर पूरी क्लोज होनी चाहिए इस तरीके से, तब हम अपना एसएल मानेंगे। और डरिएगा मत, यहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा, अभी हम हेजिंग भी बता देते हैं। तो वो पैटर्न कुछ इसी तरह से काम करता है। इसी तरह वो पैटर्न रिवर्स में कैसे काम करता है, आपको वीवैप लगाना है, आप 10 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करिएगा। देखिए 10 मिनट करेंगे तब बेटर है, 15 मिनट करेंगे वो भी बेटर है, लेकिन 10 मिनट का यूज़ करिएगा क्योंकि आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे तो आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम फ्री में मिल ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, वीवैप के ऊपर पहली कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक। एक बड़ा सा विक बना के क्लोज होती है। अगर विक बड़ा सा बन जाता है इस तरीके से, लंबा सा विक बना के कोई कैंडल क्लोज होती है, तो हम वेट करेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज हो, ठीक। इस कैंडल के लो के नीचे दूसरी कैंडल क्लोज हो तो हम सेल करेंगे। इसी तरह ये वाली कैंडल देखेंगे, इसका उल्टा पैटर्न बना हुआ है, एक कैंडल बनी है जिसका विक बहुत बड़ा है, तो हम वेट करेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, यहाँ हमारी पोजीशन बनती है। हमारा एसएल होता है जस्ट इस वाली कैंडल के नीचे, ठीक। इस सारी ड्राइंग को हम डिलीट कर देते हैं, साफ साफ आपको दिखेगा। इस कैंडल के नीचे हमारा एसएल होता है, ठीक। यहाँ पे सिंपल एसएल लगाते हैं और इसको राइड करते हैं पूरा ट्रेंड हम लोग। तो ये पैटर्न होता है, एक दो जगह और बनता है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, दिखा देते हैं। ये एक्सप्लेन कर देते हैं हम इसको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पहली ही कैंडल वीवैप के नीचे क्लोज हो गई। वीवैप के नीचे क्लोज होने के बाद तेजी से ये डाउनफॉल करता है मार्केट, ठीक। ये पैटर्न में कोई दिक्कत है अभी तक किसी को? एक दो एग्जांपल और हम दे दें, नहीं तो आगे बढ़े। ट्रेड कैसे करना है इसको ये बता दें आप लोग को। नहीं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, विक अगर बड़ी बन जाती है तो हम वेट करते हैं इसके नीचे क्लोज होने के लिए, ठीक है। अभी ट्रेड कैसे करना है वो भी हम बता देते हैं। एक दो एग्जांपल हम आपको और शो कर देते हैं दोनों साइड से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी इसमें ऐसा लिट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा आपका इतना छोटा होगा ना कि आप खुशी खुशी दे दें, मतलब कोई इशू नहीं है। आप अभी दिखाते हैं इतना छोटा ऐसा होगा, इस तरीके से आपका ट्रेड बनता है, ठीक। अब सवाल उठता है कि इसको ट्रेड कैसे किया जाए। उससे पहले एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं। जनरली ये जो हम बताने जा रहे हैं इसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो देखेंगे कि आपका गैप अप और गैप डाउन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे हम पिवट्स का यूज़ करेंगे, पिवट लगा लेंगे, ठीक। पिवट पॉइंट यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर्स के अंदर, या लिखेंगे PIVOT पिवट। तो ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड वाला इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। इसको यूज़ करना है। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, अगर तो याद रखिएगा, अगर तो मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो कभी भी S1 के नीचे गैप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक। और अगर गैप अप हो रहा है, ठीक, तो R2 के नीचे नहीं गैप अप होना चाहिए। इतना कंफर्म हो गया ना आप लोगों को? अब यहाँ पे देखिए, इसका भी हम एग्जांपल आपको शो कर देते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन कभी करता है, मार्केट अभी कभी कभी अगर गैप डाउन करता है, ठीक है, तो कैसा काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखिए मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। गैप अप होने ओपन होने के बाद मार्केट जो है R1 के नीचे गैप अप होता है। इसका मतलब एक बात बताते हैं आपको, यहाँ पे कोई पैसा लगा के गैप अप किया है, यहाँ से यहाँ तक जो गैप अप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई तो पैसा लगाया है। अगर यहाँ कोई ना कोई पैसा लगाया है तो आपको उससे ये क्वेश्चन पूछना है कि तुम जब इतना पैसा लगा के इतना गैप अप कर दिए, जब तुम इतना पैसा लगा के इतना बड़ा गैप अप कर दिए, तो थोड़ा सा और पैसा लगा के इसके ऊपर गैप अप करने में क्या प्रॉब्लम हो जा रही थी? सवाल तो करना चाहिए आपको। तो इसीलिए कभी भी मार्केट अगर गैप अप हो, ठीक, और R1 के नीचे गैप अप हो जाए, R1 के नीचे गैप अप हो जाए, वहाँ पे लॉन्ग मत करिए, क्योंकि वहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा फॉल कर जाता है, ठीक। एक दो एग्जांपल और हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। इसी तरह कभी भी मार्केट गैप डाउन हो
गैप डाउन का भी आपको कंडीशन दिखाते हैं। देखिए कभी भी मार्केट गैप डाउन हो, S1 या S2 के ऊपर नहीं गैप डाउन होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा लगा के गैप डाउन कर रहा है ना, उसको थोड़ा सा और पैसा लगा के इससे नीचे गैप डाउन करने में क्या जा रहा है, कर सकता है पर कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रैप करना होता है लोगों को। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है, एग्जैक्ट S2 पे गैप डाउन होता है। देखिए हम उसको जूम कर देते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम एकदम एग्जैक्ट S2 पे गैप डाउन होता है, डोजी बनाता है, उसके ऊपर क्लोज करता है, तेजी से मार्केट ऊपर साइड का मूव कर देगा। ये अक्सर होगा, ये डेली होता है। ये देखिए R1 के ऊपर, R1 के नीचे गैप डाउन होता है मार्केट, वाला पैटर्न भी बनाया है जो भी हमने आपको बताया कि वीवैप के नीचे ही पहली कैंडल क्लोज हो गई, अच्छा खासा फॉल हो जाएगा मार्केट। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके साथ साथ हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए आज फिन निफ्टी में इतना बड़ा फॉल आया था, सब लोग परेशान हो गया था कि क्या हो गया मार्केट में, क्या हो गया मार्केट में। इसको तो हमने ट्रेड भी किया था, ये अप साइड और डाउन साइड दोनों हमने ट्रेड किया था। यहाँ हम 10 ही मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी करिए। यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है, कितना परफेक्टली R1 के आसपास आकर के रेजिस्टेंस लिया है। हमने आपसे कहा है ना कि कभी भी अगर आप मार्केट को लॉन्ग करते हैं, खासकर इंडेक्स के अंदर, उसको बुक करने की कोशिश करिए रेजिस्टेंसेस के पास। यहाँ पे जो बुक नहीं किया होगा या यहाँ पे जाकर के जो लॉन्ग किया होगा, वो कितनी बुरी तरह ट्रैप हुआ होगा, आप देख सकते हैं। ये चीज़ आपको अक्सर यहाँ मार्केट में दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए परफेक्टली मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ तो फ्लैट ओपनिंग हुई है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपने पिवट क्लोज होता है, हमारा टारगेट क्या होगा, R2 का टारगेट होगा। इसी तरह मार्केट चलता गया। अब हम बताने जा रहे हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, ये हम एग्जांपल आपको यहाँ से लेके बता देते हैं। सिंपल ये वाला एग्जांपल हम आपको बताते हैं, डाउन साइड का आप लोग का वो भी क्लियर हो जाएगा, जो डाउट है डाउन साइड में कि डाउन साइड में वो वाला हेज कैसे बनाए, तो उस हेज को बनाने का परफेक्ट तरीका हम बताते हैं। अब यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पे आता है, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद R1 पे मार्केट सस्टेन किया, थोड़ी देर तक R1 पे मार्केट रुका। अब हम लोगों को ये बात पता होगी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, क्योंकि हम लोग को पिवट का कंसेप्ट पता है। पिवट जो है ना वो बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है, जो कि मतलब कोई यूज़ नहीं करना चाहता है, और ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। अगर आप इसको वेवअप के साथ मिक्स करके देखेंगे ना, परफेक्ट काम करेगा। आप लोगों में से कई लोगों ने तो स्टॉक भी बाई किया था, मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह आया था। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। अब यहाँ पे हम सेल का साइड का ट्रेड ढूंढेंगे। यहाँ हम सेल साइड का ट्रेड ऐसा कैसा हम ट्रेड बनाएं कि हमारा जो रिस्क है वो कम से कम हो और प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप याद रखिएगा, मार्केट अगर पिवट के पास आकर के पिवट से चलता है, पिवट से चलता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई स्टॉक भी बाई करेंगे तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर तो आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, उसकी ओपनिंग पिवट के नीचे हुई है, ओपनिंग पिवट के नीचे हुई है, तो हमारा टारगेट R1 होगा। ओपनिंग पिवट के ऊपर हुई है तो हमारा टारगेट R2 होगा। ठीक, ये दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी स्टॉक आपने बाई किया है, उसकी ओपनिंग पिवट के नीचे हुई है, हमारा टारगेट R1 होगा। अगर ओपनिंग पिवट के ऊपर हुआ है, ठीक, अगर ओपनिंग पिवट के ऊपर हुआ है तो टारगेट हमारा R2 होगा, और नीचे हुआ है तो टारगेट हमारा R1 होगा। ठीक, अब दो चीज़ आप लोग को समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताते हैं। हम ये बताते हैं कि इस मूव को, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, जो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके साथ शेयर कर देंगे। सिंपली इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है और आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको, जो भी हमने अभी बताया ना, उसका यूट्यूब पे एक वीडियो भी अभी चला जाएगा थोड़ी देर बाद, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ हेज के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सिंपल इफेक्टिव हेज आप कैसे बनाएं, जहाँ पे आपका इमोशन वगैरह एकदम आए ना। तो सिंपल देखिए, यहाँ के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर निफ्टी में चलते हैं, जो पैटर्न हमने एक्सप्लेन किया उस पर भी बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट रिवर्स करना शुरू किया। अब यहाँ पे आप ट्रेड कब बनाएंगे, जनरली हम जो सजेस्ट करते हैं, हम सजेस्ट क्या करते हैं, आप यहीं पे ट्रेड बनाइए। जब आपको ये R1 टच हो जाए, ये R1 जब टच हो गया था, आज मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया मार्केट में, आप देखे होंगे ट्विटर पे जाके देखिए, सब लोग एकदम कंफ्यूज है कि अचानक से सेलिंग क्यों आई। जबकि अगर कोई सिंपल ट्रेडिशनल चीज़ें भी फॉलो कर रहा होता ना, तो उसको कहीं ना कहीं आइडिया हो गया होता कि नहीं, अप सेल में जा रहा है मार्केट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे RSI भी देखेंगे तो अपने एवरेज के नीचे है। इस RSI की सेटिंग भी हम अपने अभी टेलीग्राम चैनल पर पूरी अपडेट कर देंगे स्क्रीनशॉट के साथ, और यूट्यूब पर भी आपको वीडियो में आपको पूरा कुछ मिल जाएगा कि कैसे इस RSI की सेटिंग को लगाना है, क्या करना है। ठीक, अभी जो ज्वाइन किया उसके लिए अभी हमने पहले बता दिया है, इसको वीडियो का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन करना शुरू किया, रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन हुआ। यहाँ पे RSI अपने एवरेज के नीचे आता है इस एरिया में। अब यहाँ पे हम टाइम आप लोग से मैच करा देते हैं। हम जनरली देखते हैं कि जनरल ट्रेडर, एक नॉर्मल ट्रेडर जो अभी नया नया मार्केट में आया है, वो कब पोजीशन बनाता है, यहाँ कहीं पोजीशन बनाता है। ठीक, ब्रेकडाउन हुआ है सपोर्ट का, यहाँ पोजीशन बनाता है। टाइम हो रहा है 1448, यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक,
आज का हम इसको बना के दिखाते हैं कि करना कैसे। कभी कहिएगा तो लाइव मार्केट में भी आपको, लाइव मार्केट में हमने सेशन लेने की कोशिश की थी, लेकिन शायद कोई उस टाइम सब लोग बिज़ी था। तो 1448 ठीक है, हम चलते हैं 1448 है, तो हमको लगता है अराउंड 1449 के आसपास। हाँ, ये वाला कैंडल क्लोजिंग पे हम पोजीशन बनाएंगे, ठीक। इस कैंडल पे अब देखिए आपको स्ट्राइक्स कैसे चूज़ करनी है, ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में रेशियो कैसे फिक्स करना है, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस से मतलब R1 से, ये R1 है ठीक, ये R1 है, वहाँ से अगर रिजेक्शन खाएगा तो कहाँ तक आएगा, अपने पिवट तक आएगा, ठीक। क्योंकि स्टॉक जनरली ऐसे ही जाते हैं, S1 से चलेंगे तो पिवट तक जाते हैं, पिवट पे थोड़ा रुकते हैं, फिर R1 तक जाते हैं, R1 पे थोड़ा रुकते हैं, फिर R2 तक जाते हैं। इसी तरह जब R1 से रिजेक्शन खाते हैं तो पिवट तक जाते हैं, पिवट पे थोड़ा रुकते हैं, फिर S1 तक जाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है स्टॉक, तो ये याद रखिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन होगा अभी हमसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1448 पे ये कैंडल ब्रेकडाउन देती है, ठीक। हमारा टारगेट क्या है, ये वाला एरिया, पिवट का एरिया, हमें तो पता है ना पिवट तक तो आएगा, तो टारगेट क्या है 23,400, 23,400। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर 23,400 हमारा टारगेट है, यहाँ अगर हम फुट बाई करते हैं तो हमारा रिस्क तो पूरा है, क्योंकि जीरो भी हो सकता है। तो किस तरीके से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करके ट्रेड कर सकते हैं, देखिए इस टाइम पे आपको करना कुछ नहीं है, 23,400 का पुट आपको बाई करना है, ठीक। कोशिश करना है कि 70% प्रीमियम इसका रिसीव कर पाए। तो जनरली आपको 70% प्रीमियम यहाँ कहीं मिल जाएगा। अब एक्सपायरी थी, ये देखिए यहाँ कहीं आपको 70% का प्रीमियम रिसीव मिल जाएगा। इस तरीके का एक ट्रेड आपके सामने बन गया। इस तरीके का एक ट्रेड आपके सामने बन गया। जनरली इसको आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो पर लॉट कितना है, 218 रुपीज़ का। यहाँ पे आपका मैक्स प्रॉफिट कितना है, 1000 रुपीज़ का। हमारा क्या कहना है, अगर आप एंडिंग डे एंड के पास बना रहे हैं, ठीक, मार्केट में बड़ा मूव आएगा, वहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 1:2 का रेशियो मिल जाता है, मतलब 218 की जगह आपको अगर 436 के अराउंड या 550 के अराउंड प्रॉफिट दिखता है, वहाँ पोजीशन काट के आप निकल जाइए। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ मार्जिन कितना लग रहा है, 23,315 रुपीज़ का। जनरली हम इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको, अब इतना लिए हैं तो 2500 का तो रिस्क ले ही सकते हैं, तो 10-10 लॉट में इसको बनाते हैं, ठीक। आपको कम लॉट में बनाना, आप कम लॉट में बना लीजिए। जनरली आप ये सब करेंगे ना तो आपका जो पैसा ऑप्शन में जा रहा है या मार्केट से पैसा नहीं बन रहा, उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगता है क्या 10 लॉट 10 लॉट 10 लॉट, और ये भी 10 लॉट, ठीक। सब कुछ 10-10 लॉट हम बाई कर लेंगे। और देख लीजिए, अभी हम ये भी फिर से एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ तक आपका टारगेट है उस ऑप्शन को आपको बाई करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको उस ऑप्शन का इसका 70% प्रीमियम कोशिश करना है रिसीव करने का। वो किस ऑप्शन से मिलता है वो आप ऑप्शन चेन में जाके देखिएगा, वहाँ पे 2 ऑप्शन से, मतलब 2 स्ट्राइक से आपको 70% प्रीमियम रिसीव करना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमने 17.35 रुपीज़ का बाई किया, हमने 7 रुपीज़ और 3 रुपीज़ 75 पैसे का ऑप्शन सेल कर दिया, तो हमें इस 17 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ 75 पैसे तो मिल गए वापस, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम इसको रन करते हैं 1 मिनट के टाइम पे। अब देखिएगा, ये देखेंगे ना आप, जन देखिए प्रॉफिट इंस्टेंट आपको आएगा, इंस्टेंट आपको, मतलब ज़्यादा देखिए कितना प्रॉफिट आ रहा है, देख रहे हैं इस पे। मैक्स लॉस देखिए इसका 2x चाहिए हमें, अब देखिएगा 2x आपको बहुत आराम से मिल जाएगा इसका। ये आपको परेशान नहीं करेगा, मतलब आपका इमोशन वगैरह आना नहीं है, क्योंकि 10 लॉट में आपका बस इतने ही पैसे जाने। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम हो गई थी, तो यहाँ पे 1:1 में भी आप निकल सकते हैं, देखिए मिल गया ना हमें। अब हमको यहाँ मेरा मिल गया, अब हम यहाँ निकल जाएंगे 1 मिनट, या चलिए जनरली देखिए, हमको यहाँ मेरा मिल गया, हम ये लिए और निकल गए। कितना टाइम हो रहा है, हमने 1448 पे पोजीशन बनाई और अराउंड 3 PM के आसपास हमने पोजीशन कवर की और काट के निकल गए। इस तरीके से आप सिंपल ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम चीज़ और एक्सप्लेन करते हैं आपको। सुबह में आप इस ट्रेड को कैसे लेते हैं, ये वाला मूव आप कैसे कैप्चर कर सकते थे। इस मूव को भी कैप्चर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ इशू नहीं आता, इस मूव को कैप्चर करना बहुत ईजी था। यहाँ पे रीजंस थे, यहाँ पे ट्रेड लेने के कई सारे रीजंस थे। रीजन पहला क्या था कि मार्केट अपने सपोर्ट पे आया हुआ था, ठीक। पिछले दिन अच्छी खासी सेलिंग आई थी इस एरिया में। अगर यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई थी तो यहाँ पे तो कोई सेल कर नहीं पाया होगा रिटेल में, यहाँ पे तो कोई सेल कर पाया नहीं होगा। यहाँ पे सेलिंग हुई है कल और यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो हमारे पास जो एसएल्स अवेलेबल है, हाँ, पोजिशनल स्विंग बास्केट पे धीरे-धीरे करके आपको वीडियो मिल जाएगा। असल में ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको बता रहे हैं ना, ये आपको सब जगह एक जगह कंपाइल करना पड़ेगा। तो पहले हमसे एक-एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। सीखने के बाद जब हम सब कुछ एक साथ कंपाइल करेंगे ना, तब आपको चार्ट रीडिंग और टेक्निकल एनालिसिस इतने अच्छे से आ जाएगी कि कोई भी स्टॉक आप बाई करेंगे तो वो चलेगा। अभी धीरे-धीरे हमको सिखाने दीजिए, क्योंकि एक साथ सब कुछ हम दे दिए तो कन्फ्यूज़ आप ही हो जाएंगे, और हम चाहते हैं आपका पैसा बने, मार्केट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना वो सॉल्व हो जाए। अब देखिए,
यहाँ पे हम अगर लॉन्ग का ट्रेड बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है, 23,400, ठीक, 23,400 का टारगेट होता है। यहाँ पे हम सुबह में आके 9:20 के अराउंड में हम पोजिशन, हमने आज सुबह ये पोजिशन बनाई भी थी, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे पोजीशन कैसे हम बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, यहाँ पे फिर निफ्टी सेलेक्ट कर देते हैं, तभी तो डेट हम सेलेक्ट कर देते हैं, आज का डेट रिसेट हो जाता है, ऑटोमेटिक रिसेट होता है। यहाँ पे जाते हैं, ये सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारा टारगेट क्या है, 23,400 का बाई करेंगे। 31 रुपीज़ 50 पैसे हमने पे किए, इसका 70% हम रिसीव करेंगे, तो हमें 15.45 और 10.25 का प्रीमियम रिसीव करना पड़ेगा। मतलब सेल बाइंग मतलब प्रीमियम देना होता है, सेलिंग करने का मतलब प्रीमियम रिसीव करना होता है, और इसके साथ हम ये बाई कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेरा एक लॉट में मैक्स रिस्क कितना है, 320 रुपीज़, मैक्स प्रॉफिट कितना है, 2180, ठीक। अब यहाँ हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 23,300 समथिंग रुपीज़। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम अगर मान के चलिए 5-5 लॉट तो आराम से जा सकते हैं, 5 लॉट तो हम आराम से कर सकते हैं हम लोग, मतलब 1 लाख का कैपिटल सभी के पास होता होगा। ये छोटे कैपिटल में हेजिंग कैसे करनी है ना, वो है आपके लिए, सिंपल है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये लग रहा है कोई एक रह गया, हाँ ये वाला रह गया। आप देखिए सारे 5-5 लॉट हो गए, ये 5 लॉट क्यों नहीं हो रहे, एक से 5 लॉट, 5 लॉट, 5 लॉट, 5 लॉट, हाँ आप सही। यहाँ हमारा जो मैक्स रिस्क है 5 लॉट के अंदर वो 1600 का है, मैक्स प्रॉफिट हमारा जो है वो है 10,900 रुपीज़ का। अब यहाँ पे अगर हम इसको भी रन करते हैं, और अगर इसको हम 5 मिनट में कर देते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए थोड़ा, यहाँ पे रन करते हैं, देखिएगा। इन सब चीज़ों को आप चाहें तो बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो भी हम बता रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, यहाँ आपको इशू नहीं आने वाला। और यहाँ ये भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा मूव चाहिए। अभी देखिए ना, छोटे से मूव में प्रॉफिट में आ जाएगा, हल्का सा मूव करेगा ना मार्केट, अभी तो कुछ मूव नहीं हुआ है, हल्का सा मूव करने दीजिए। हमारा जो टारगेट है ना, वो प्रॉब्लम होती है कि हम अपने टारगेट तक रुक नहीं पाते हैं, ये है वो है, मतलब टारगेट तक नहीं रुक पाए, पहले निकल गए, वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके सामने है। अभी देखिएगा, हमको ये या इससे 2x का प्रॉफिट चाहिए, जनरली हम 2x के पहले नहीं निकलते हैं, 2x प्रॉफिट जनरली मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। मार्केट में कहाँ ही कुछ मूव हुआ, ये मूव हुआ 2x 3200 का प्रॉफिट आएगा, हमको निकलना है, क्योंकि हमें 1:2 चाहिए। यहाँ पे अभी देखिएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। इस तरीके से चल रहा, देखिए आ गया। अब हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अकाउंट में प्रॉफिट एक्यूमुलेट होगा, चार्ट रीडिंग आपकी बेहतर होती जाएगी, चार्ट को पढ़ना आपको आ जाएगा, जनरली सारी चीज़ों को एक जगह कंपाइल करना है। तो ये ट्रेड इस तरीके से बनाया जाता है। देखिए 4,000 का प्रॉफिट हो गया, मैक्स रिस्क हमारा 1600 था। जो भी आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, नेकेड सेलिंग करते हैं, इंजेक्शन लग गया, ये हो गया, सब सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम में। ये हमने डिज़ाइन किया है, हम खुद यूज़ करते हैं, हम आपको भी यही सजेस्ट करेंगे कि यूज़ करिए। अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हेजेस बनाए जाते हैं, पोजिशनल हेजिंग भी अलग होती है, सब कुछ अलग होती है, लेकिन ये आप यूज़ करिए। ये कम कैपिटल हो या ज़्यादा कैपिटल हो, इफेक्ट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछिए, चार्ट रीडिंग में, इसमें इसको कैसे बनाते हैं, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन तो पूछिए। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं सीधे। चार्ट रीडिंग में बास्केट बनाने में बास्केट नहीं समझ में आया, रोलिंग बास्केट नहीं समझ में आया, या चार्ट रीडिंग में आपको स्टॉक्स कैसे फिल्टर आउट करने हैं, पिछले सेशन में हम बताए थे वो नहीं समझ में आया, कुछ भी आप हमसे पूछ लीजिए। चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए अगर माइक नहीं है तो। एआई इंडस्ट्रीज भैया बता दीजिए। एआई इंडस्ट्रीज वो तो स्मॉल हाँ, कैप, एआई। वो स्टॉक 10 मिनट में कल कैसे बाई हाँ, करते हैं? हर हम रोज पहले अच्छा एक सेकंड, हर रोज, हाँ हर रोज जिस इंडेक्स के अंदर एक्सपायरी है ना, नहीं भी है एक्सपायरी तब भी कर सकते हैं। याद रखना, एक्सपायरी नहीं है तब भी कर सकते हैं, एक्सपायरी है तो बेस्ट है, ठीक। जरूरी नहीं है कि वो एक्सपायरी में ही किया जाए, वो पोजिशनल भी किया जा सकता है, ट्राई करना और बैक टेस्ट करना, कोई इशू हो तो हमसे पूछना, हाँ एक्सपायरी से देखते हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब से हम क्या करेंगे, रोज अपने टेलीग्राम चैनल पे रात में या सुबह में अपना जो व्यू है मेरा इंडेक्स का वो हम डाल दिया करेंगे, क्योंकि रोज़ रात को हम रिसर्च करके अपना एक व्यू बनाते हैं, उसी व्यू पे हम ट्रेड करते हैं, तो कोशिश करिएगा आप लोग भी करिए। एआई इंडस्ट्रीज हम देख लेते हैं, क्या है एआई इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्री एआई की पीआई, पी है। PIIND, वही है क्या? हाँ, अच्छा, पाई इंडस्ट्रीज। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसे 10 मिनट के चार्ट पे हमें कल जब ये इतना मूव हुआ तो हम कैसे इसे फाइंड आउट करते थे अच्छा हाँ, पहले। एक चीज़ और हम बता देते हैं, अच्छा याद दिला दिए। एक चीज़ और अभी बताते हैं कि इंट्राडे में स्टॉक कैसे बाई करना है, वो बाइंग गलत जगह आप लोग की हो जाती है ना, तो कैसे उससे। कल ये ओपन जैसे हुआ, कल ये ओपन हुआ तो एक चीज़ ध्यान देना, पिवट
रेजिस्टेंस और R2। कभी भी कोई स्टॉक अगर गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद अपने R1 के ऊपर क्लोज हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो वीवैप के ऊपर पहली कैंडल क्लोज होती है, दूसरी कैंडल भी वीवैप के ऊपर क्लोज होती है और आर के ऊपर क्लोज हो जाती है। हम उस स्टॉक को बाई करते हैं वीवैप के पास ही, इस कैंडल पे नहीं बाई करेंगे, कोशिश करेंगे इसी कैंडल पे मेरी बाइंग हो जाए, इसकी क्लोजिंग होने तक। ऐसा हमारा इसके नीचे होता है, टारगेट हमारा जहां तक स्टॉक तो जा रहा मतलब जाता है। हाँ R1 R2 तक बाई कर सकते हैं अगर कोई स्टॉक मतलब वो गैप अप ही ओपन होता है R1 के ऊपर। हाँ, R1 के ऊपर होना चाहिए, या पहली कैंडल R1 के ऊपर क्लोज हो जाए या दूसरी कैंडल R1 के ऊपर क्लोज हो जाए। पहला नहीं, जो पीवट के ऊपर है तो बाई करते हैं हम, लेकिन पिवट के आप ऊपर हम दूसरे बाई जब करते हैं market- ना, पिवट के ऊपर जब हम बाई करते हैं तो हमारा टारगेट 10% 20% इस तरीके से होता है। लेकिन कभी भी गैप अप के अंदर अगर कोई स्टॉक अपने R1 के ऊपर गैप अप होता है या दूसरी कैंडल R1 के ऊपर निकल जाती है, वहाँ दो कंडीशन फॉलो करनी होती है। पहली कंडीशन क्या है, जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग R1 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक, धीरे धीरे करके आप लोग को समझ में आ जाएगा कि उसके पहले भी कैसे बाई करना है, लेकिन अभी बिगिनर फेज में जो कैंडल है पहली या दूसरी कैंडल अपने उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, R1 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। दूसरी बात, कोशिश करेंगे जो कैंडल वीवैप से टच होके क्लोज हो रही है बस वहीं पे बाई करेंगे। जैसे ये कैंडल इस कैंडल पे हम बाई करेंगे, इस कैंडल पे हम बाई कर लेंगे, यहाँ बाई करेंगे, एसएल लगा देंगे यहाँ पे। जनरली उससे होगा क्या कि एसएल जाएगा नहीं, एसएल जाने वाली जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ठीक, ये टेम्पलेट में ही अप्लाई होता है, पोजिशनल में भी होता है, जो भी पोजिशनल में भी बताएं। होता है, आवरली में भी होता है, आवरली में भी। जनरली हर टाइम फ्रेम पे चीज काम करती है। यहाँ पे देखो स्टॉक ओपन हुआ, ठीक, S1 सपोर्ट लेते हुए पिवट के ऊपर क्लोज हो गया, सट से R2 तक चला गया। ये हर जगह अप्लाई होता है। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का जो भी चीज सिस्टम होता है वो हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि इस टाइम फ्रेम पे अप्लाई हो रहा है उस टाइम फ्रेम पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये सब। ठीक, अब वो बताते हैं कि हम क्या बताने वाले थे, हम बताने ये वाले थे आप लोगों को कि स्टॉक अगर बहुत तेज भाग गया उसको आप बाई कैसे कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये जितने भी स्टॉक आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो स्टॉक्स हैं जो आज बहुत अच्छा मूवमेंट किए हुए हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा एक मूवमेंट किए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को बाई कैसे करना है आपको, जनरली क्या होता है ना, हम लोग स्टॉक देखने आते हैं 10 बजे के 11 बजे, या स्टॉक कभी कभी होता है बहुत बड़ा मूव ले लेता है, इस तरीके का बड़ा सा एक मूव लेके हमारे हाथ से छूट गया। उस कंडीशन में हमें वेट करना है कि वीवैप के पास में अराउंड 11 से 12 बजे के बीच में वीवैप के पास में हमें वेट करना है। वीवैप के पास एक बुलिश कैंडल बनाए मार्केट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट इतना बड़ा मूव किया, फिर आया है वीवैप के पास छोटा 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 कैंडल बनाया है। ठीक, हम इस कैंडल पे जब ये वाली कैंडल बन रही होगी, यार ना ऐसे ऐसे विवाद जा रहा होगा, कई सारी छोटी छोटी कैंडल बनेगी, एक ही कैंडल बनेगी जो इन सारी छोटी कैंडल्स को कैंसिल आउट करेगी, बस उसी कैंडल पे हम बाई करेंगे। ठीक, उस कैंडल पे हम बाई करेंगे, उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर की साइड निकल जाएगा। ऐसा हमारा उस कैंडल के नीचे होता है। एक पैटर्न तो ये है। ठीक, इसमें कोई इशू और किसी को? ये वर्क भी अच्छा करता है, सही है। हाँ, बहुत अच्छा करता है, मतलब इसमें स्टॉक जो बाई करता है वो चलता ही चलता है। यहाँ पे हम कई सारे एग्जांपल भी शो कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट जो है इस तरीके से चल रहा मान लो यहाँ पे तुमको पता चला स्कैनर में तुम्हारे आ रहा है, कहीं भी यहाँ पे आ रहा है। अब तुम बाई कैसे करोगे? कोशिश करोगे कि उस कैंडल पे बाई करें जो वीवैप को टच कर रही हो। ये इसकी बाइंग वीवैप के टच होते ही कर लेनी चाहिए। अब ऐसा आपका बस उस कैंडल के नीचे होना चाहिए वीवैप। जैसे ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल है, निकल रहा है निकल रहा निकल रहा, मार्केट एक कैंडल बनाया जो वीवैप से दूर है, ये कैंडल आ रही है नीचे, वीवैप को टच करेगी, सट से ऊपर चला जाएगा। अब हम और दिखा देते हैं। यहाँ पे ये वाला अभी भाई ये तो नहीं आया है, हमें फ्लैट पैटर्न चाहिए, हमें विवैप के पास स्टॉक आने के बाद फ्लैट मूवमेंट चाहिए। ठीक, फ्लैट ये वाला अभी नहीं दिया, इसने बहुत देर में दिया, 1-1:30 बजे के बाद नहीं करना है क्योंकि फिर मूवमेंट नहीं आएगा मार्केट के अंदर। मूवमेंट नहीं आया है तो हम क्या करेंगे भाई, कोई फायदा नहीं है। अब जैसे ये स्टॉक है, मान लो इतना बड़ा गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद इतना बड़ा मूव ले लिया, हम वेट करेंगे कि विवैप के ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग हो जाए। फ्लैट पैटर्न बनाने के बाद मान लो ये कैंडल बनी, इतनी बड़ी कैंडल बनी, हम इसका हाई लो ऐसे मार्क कर लेंगे और कोशिश करेंगे उस कैंडल पे बाई करें जो विवैप को टच किया हो और इस कैंडल के हाई ब्रेक किया हो। यहाँ ब्रेक करता है हम बाई करते हैं, इसके नीचे एसएल लगा देते हैं। जनरली इससे होगा क्या कि एसएल जाना रुक जाएगा, एसएल जाएगा ही नहीं। देखेंगे आप लोग कि आप लोग का एसएल जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे एसएल हिट हो गया तो बहुत बुरा हरकत हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, मतलब जो ऑपरेटर लेके इसमें घुसा है वही निकल जाएगा। कई सारे स्टॉक में बनता रहता है, कई सारे स्टॉक में बनता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट चला, यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ से ऊपर की साइड निकल गया तेजी से, ये पैटर्न है। तो इस अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं पे? ठीक है, तो ये सेशन हम क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टाइम जब हम सेशन लेंगे
हाँ, पोजिशनल में भी एग्जांपल हम दे देते हैं, बिल्कुल। पोजिशनल में हम दे देते हैं। अभी ये शायद कल तक हम एक यूट्यूब पे वीडियो भी दे देंगे, उसमें वीवैप को देख करके पोजिशनल पैटर्न कैसे ढूँढना है ना वो भी, और कभी उसका सेशन भी ले लेंगे, हो सकेगा तो कल ही ले लेंगे। पोजिशनल बाइंग करने के लिए ना सिंपल, यहाँ पे देखो हम देखते हैं कोई 500 में चलते हैं, वहीं बाइंग होगी तो 500 में चलते हैं सीधे निफ्टी 500 में चलते हैं, वहाँ पे पैटर्न हम पोजिशनल दिखा देते हैं। जो भी स्टॉक बड़े बड़े मूवमेंट लेते हैं कंफ्यूजन होता है ना कि कैसे ले लिए, कैसे चल गए और हम ले नहीं पाए, वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी अभी सारी की सारी। तो यहाँ पे देखो इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल। पोजिशनल के लिए बता रहे हैं ये चीज़ हम, कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे बास्केट बनाना है वो हम बताते हैं आप लोग को, ठीक है, वही बता रहे हैं। कभी भी कोई भी स्टॉक, ठीक है, कोई भी स्टॉक, इसका स्कैनर है मेरे पास, शायद हम ग्रुप में डालें, नहीं डाले होंगे तो डाल देंगे। कोई भी स्टॉक अपने पिवट के ऊपर, ठीक, पिवट के ऊपर और 20 SMA के ऊपर एक छोटी छोटी इस तरीके की कैंडल बनाने लगे, मतलब एक बॉक्स टाइप का पैटर्न बनाने लगे और स्मॉल स्मॉल कैंडल बनाने लगे, तो हम क्या करते हैं, इस बॉक्स का जब ब्रेकआउट होता है, जैसे ये छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, इसका हाई ऐसे मार्क कर लेंगे इस तरीके से, एकदम बॉटम कैचिंग बता रहे हैं, एकदम बॉटम कैच हो जाएगा इससे, इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। इसको मार्क करने के बाद ये कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज होगा हम बाई करेंगे। एसएल हमारा जस्ट जो आपका 20 EMA है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस हमारा एसएल होता है। अब ये चलता रहेगा तब तक हम उस स्टॉक को नहीं सेल करेंगे जब तक या तो वो 20 SMA के नीचे ना आ जाए या तो अपने R2 को ना टच कर दे, अगर पिवट के ऊपर है तो, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला पैटर्न यहाँ बना है, ये भी एक पैटर्न है, कभी बता देंगे। यहाँ देखो मार्केट आया, यहाँ पे आया, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न बनाया, यहाँ पे क्लोज किया, ठीक, पिवट के ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है, हम यहाँ बाई करेंगे, अपना एसएल जैसे नीचे डालेंगे, स्विंग ट्रेड के लिए रख लेंगे। इसी तरीके से 4-5 स्टॉक का जब बास्केट बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। स्विंग ट्रेडिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो हम दे देंगे और एक सेशन भी ले लेंगे जो पूरा डेडिकेटेड होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कोई इशू नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक। ये पैटर्न देखना, ये पैटर्न बढ़िया काम करता है, सिंपल है, याद रखना। पिवट के ऊपर होना चाहिए, छोटा छोटा कैंडल बनाना चाहिए, 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, ठीक, और एक बॉक्स टाइप का पैटर्न बनाना चाहिए, कभी भी क्लोज हो उसके ऊपर बाई और एसएल जस्ट इसके नीचे। एसएल होता है 1-2% का टारगेट होता है, 20%, 10%, 30%, 40%, भागने वाले स्टॉक चलते भी हैं, देख सकते हैं सामने है कैसे चल, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कोई इशू हो तो हमसे पूछ लो। क्या चीज? ठीक है, स्कैनर हम इसका दे देंगे आप लोगों को और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे भी सेशंस लेते रहेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डाल ही रहे हैं, वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं, पैटर्न वगैरह का और वीडियो हम डाल देंगे कैसे क्या करना है। वहाँ पे अगर कोई इशू होता है तो हम क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिएगा। किसमें एंट्री कहाँ होती? किसमें? इसमें जो स्क्रीन पे है ये वाला, इसमें एंट्री आपकी यहाँ पे होती, एक बॉक्स टाइप का पैटर्न बनाया हो, पिवट के ऊपर हो, 20 EMA के ऊपर हो, ठीक, यहाँ कहीं हमारी एंट्री होती, इस कैंडल पे एंट्री होती, एसएल इस कैंडल के नीचे होता, इस पे एंट्री, क्योंकि पिवट के नीचे हमें 20 EMA के नीचे एसएल लगाना है, इसके नीचे एसएल होता और फिर हम इसको राइट कर देते इस तरीके से। दोबारा एंट्री इसमें, फिर दोबारा एंट्री नहीं बनाया इसने, अगर उस पैटर्न को देखा जाए तो दोबारा एंट्री नहीं बनाया, यहीं पे एक एंट्री बनती है और हम इसको होल्ड करके रख लेते हैं। जनरली क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग जो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग स्टॉक लेते हैं ना, उसका जो टाइम फ्रेम होता है 10 से 20 दिन का होता है, तो 10 से 20 दिन में वो हमारा हाँ बट इसमें तो स्टॉक नहीं हो गया शायद, नहीं हुआ, हम दिखा दे रहे हैं, वो मार्क कर दे रहे हैं हम ये बाई, जेड कैंडल बनी है ना। हाँ बनी, हम दिखा देते हैं, देखो यहाँ हम लोग बाई करेंगे, ठीक, और हमारा एसएल कहाँ होगा, 20 EMA के नीचे होगा, यहाँ कहीं पे यहाँ होगा एसएल 20 EMA, इस कैंडल के पर्सपेक्टिव यहाँ होगा, एसएल नहीं हुआ है, ठीक, कंफर्म, कोई डाउट? एसएल नहीं हुआ है, ठीक है। देखो छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में हो सकता है 1-2 एसएल लगेगा, चार्ट देखने में दिक्कत आएगा, तो ऐसा करना ना, कोई भी स्टॉक लेने से पहले मेरे साथ चार्ट एक बार टेलीग्राम पे शेयर कर देना, हम देख के बता देंगे एसएल क्या है क्या कैसे है, ठीक। हाँ, मतलब लाइव सेशन
करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि स्टॉक का भी लाइव कुछ सेशन तो हम जैसे कोशिश किए थे करने की, 2-3 दिन हुआ, कल ही किए थे शायद। हाँ, कोई ज्वाइन ही नहीं किया उस टाइम, कोई खाली ही नहीं था। लाइव मार्केट में तो हम चाह ही रहे थे सिखाने। अरे थोड़ा टाइम दिया तो आप एकदम से कर देते हो ना तो उसमें हाँ, वो टाइम भी भी नहीं बात है। लगेगा। अरे वो बात क्या है ना कि हम भी बिजी रहते हैं। हम एक टाइम फिक्स करते हैं, क्या टाइम रख सकते हैं जिसमें सब लोग, ज़्यादातर लोग खाली रहें। मतलब अगर ये सेशन लेना है तो थोड़ा जल्दी ले लो इवनिंग में, क्योंकि ये बहुत लेट टाइम हो जाता है। हाँ, ये टाइम और लेट हो जाता है। बाकी अगर लाइव करना है मार्केट का तो वो तो मार्केट के टाइम में ही करेंगे, जल्दी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, हम खाली हो जाते हैं 11:30 तक, कोशिश करते हैं ले लेते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग करना किस पे, स्टॉक का चाहिए कि इंडेक्स का चाहिए, ऑप्शन वगैरह? क्योंकि ऑप्शन भी मेरे पास कई सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिसको पोजिशनल बहुत सेफली किया जा सकता है। करना हो तो बताओ, डाल दें हम इस पर। आप हाँ दोनों कर लो, जो भी बेटर लगेगा उस पर डिस्कस कर सकते हैं, मतलब बेटर सब कुछ है। दोनों चीजें। बेटर स्टॉक में भी बेटर है, ऑप्शन के अंदर भी बेटर है। पॉइंट ऑप्शन का आरओआई बहुत सबके ज़्यादा लिए है। कह रहे हैं, ठीक ठीक है। तो सबको कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम एक लाइव सेशन रख लेते हैं और इसमें से स्टॉक ढूँढना, यहाँ पे जाना, ऐसे क्लिक करना और अपना निफ्टी 500 का देखो, जैसे अदानी ये बाई में आ गया है, ये जो स्टॉक है ये बाई में आ चुका है। अदानी क्या है, अदानी विलमार है, नहीं अदानी एनर्जी, ये तुमको यहीं बाई में मिल गया था। ये 20 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ, बॉक्स बनाया हुआ है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। इस कैंडल पे हम बाई करेंगे, इसके नीचे ईएमए के नीचे एसएल लगाएंगे, मुंह मिल जाता है, नहीं प्रॉब्लम आती है। और बास्केट में रहोगे तो पूरा रिस्क जो है डाइवर्सिफाई रहेगा, तो इशू नहीं आएगा, कहीं कोई इशू नहीं आता है। अभी तक कोई यहाँ ट्रेडिंग करता भी है कि मतलब अभी नए नए हो सब लोग? पहले थोड़ा बहुत करते हैं, मैंने तो चार्ट भी शेयर किया आपके साथ हाँ, कुछ। शेयर किया था तुमने चार्ट, हमने देखा था। लेकिन वो क्लोज देखो, वीकली कैंडल और मंथली कैंडल तब देखा जाता है, जैसे फ्राइडे हो गया तो हम जाके वीकली कैंडल देख लेते हैं कि चलो वहाँ क्लोजिंग, क्योंकि अभी अगर वीकली कैंडल एक्चुअली देख के हम डिसीजन बनाए, चेंज हो जाएगा वो। एक्चुअली क्या होता है कि चार्ट जो है ना वीकली में मतलब पेशेंस लगता है, वही पेशेंस थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। अगर अगर तो पेशेंस का गेम है ना, देखो पेशेंस नहीं है तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे, थोड़ा सा इंट्राडे की तरफ ध्यान दो। थोड़ा कम पेशेंस है थोड़ा, लेकिन कम है पेशेंस, तो स्विंग में ध्यान दो। वीकली में याद रखना, वीकली चार्ट को जब भी हम लोग देख के ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो ट्रेड का टाइम फ्रेम होता है वो अराउंड मिनिमम टू मिनिमम जाता है मेरे ख्याल से 1 महीना चला जाता है, 1 से 1.5 महीने। तो वीकली देखने का मतलब है कि 1.5 महीने तक होल्डिंग करो। और 1.5 महीने तक अगर होल्डिंग करनी है तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, मतलब वो मंथली टाइम फ्रेम देख के भी लिया जा सकता है। वीकली भी बहुत बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए किया जाता है, 40% 30% इस तरीके से। अभी एक एग्जांपल देते हैं ना, टीटीएमएल एग्जांपल दे, कौन सा था, नहीं टीटीएमएल नहीं था, टीटीएमएल नहीं था, एक स्टॉक था एमटीएनएल था शायद। टीटीएम कर रखा है वैसे। टीटीएमएल में तो हम लिए हुए थे, टीटीएमएल को बहुत दिन हो गए, हम दिखा देते हैं, उसमें भी पैटर्न बना था, खुद लिए हुए थे टीटीएमएल को। इवन तो मैंने शेयर किया था पैरा केबल, एक बार देखोगे तो उसमें भी ठीक सा बन रहा है। जनरली एक बात बताते हैं, पैरा केबल और ये सब स्टॉक है ना, इनका मार्केट कैप है बहुत छोटा, देख लिया करो, वो सब में एंट्री स्विंग में मत करो। अच्छा, एक बात पूछते हैं, आंसर देना। जो तुम इन्वेस्टिंग कर रहे हो जैसे पैरा केबल जैसा स्टॉक, वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है कि स्विंग ट्रेडिंग करना है, ये बताओ। तुम तो खैर मतलब जैसे पैरा केबल मुझे पता है कि ये कुछ मंथ के लिए है, हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, मुझे पता है मुझको भी लॉन्ग टर्म लेकिन तो हम क्या एक बात है। बता दें, अगर देखो पैसा ही बनाना है ना तो निफ्टी 500 के स्टॉक्स पे फोकस कर लो। अगर स्विंग में जाओगे ना उसमें, तो उसमें पैसे बनते हैं और अच्छे खासे बनते हैं परसेंटेज वाइज। अरे मान के चलो हम खुद निकाल के बैठे हुए हैं, 35% वो था और 10% और ही हो गया है। 45% का रिटर्न 4 महीने में है, तो एक साल में अगर तुम अपने कैपिटल को 2x कर ले रहे हो ना, बहुत बड़ी बात होती है। देखो कि टीटीएमएल है ना, टीटीएमएल में देखो यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बनाता है, इस कैंडल पे यहाँ क्लोज होता है, हमारी एंट्री यहाँ होती है इस कैंडल पे, क्योंकि क्लोज होता है, छोटा बड़ा हमसे नहीं मतलब, हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग हो जाए हम ले लिए, इसके नीचे अपना सेल, देखो कितना बड़ा मूव कैप्चर हो गया। वो टेलीग्राम पे ट्विटर पे होता है ना कि हमारा ये हो गया वो हो गया, इतना बड़ा मूव हो गया, ऐसे नहीं होता। ये लोग को पता ही नहीं है ट्रेडिंग करना कैसे। आज ही हम देख रहे थे कि कितने लोगों का अकाउंट साफ हो गया, उन लोग को पता ही नहीं है ट्रेड कैसे करना है। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब पे नॉलेज, उन लोग को कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ना, टीडीएमएल है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी कुछ दिन पहले वो भी बहुत चला है ना, क्या है स्टॉक इसमें बहुत चल गया था, डीएलएफ था शायद, डीएलएफ लिए थे, याद आया। ये एडब्ल्यू एक्स के ऊपर काफी चला है। कौन सा डीएलएफ? IRFC। आईआरएफसी, एंड आईआरएफसी तो एंड चला ही, वो तो वो भी इसी पैटर्न पे चला, अभी हम दिखा देते देखो।
ये वहाँ पे आता है फ्लैट पैटर्न बना रहा था, हमारी एंट्री इसी कैंडल पे हो गई थी। हम थोड़ा जल्दी एंटर कर जाते हैं, ऐसा यहाँ डाले थे, पूरा मूव कैप्चर हो गया, हम तो यहाँ निकल भी गए। इस कैंडल पे हम कल निकल गए थे, ये हम नहीं लिए, यहाँ पे निकल, क्योंकि रेजिस्टेंस पे था आसपास, तो हम निकल गए थे। हायर एफसी भी देख लेते हैं। ये सब तो स्टॉक चल ही रहे हैं, इसमें भी वही पैटर्न है। पैटर्न सबका सेम होता है, देखो ना, आया है अपने छोटा छोटा कैंडल बनाया है, पिवट के ऊपर क्लोज हुआ है, 20 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, हम यहाँ बाई करेंगे, सेल इसके नीचे लगा देंगे, उड़ जाएगा। ऐसा ही चलता है। कोई भी स्टॉक का एग्जाम्पल ले लो, डीएलएफ हो गया। आप डेली चार्ट देख रहे हैं ना? हाँ, हम डेली देख रहे हैं। आप लोग का जो हमसे वो आ रहा था ना कि हमको लगता है रिक्वायरमेंट यहाँ स्विंग ट्रेडिंग का ज़्यादा है, तो हम डेली में बता देते हैं ना, स्विंग कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको क्या लगता है कि मतलब जो लोग सब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक मार्केट गिरेगी, वो कब गिरेगी? गिरेगी, हम बताते हैं ना, वो हम ग्रुप में डाल दिए थे। देखो होगा क्या, अभी नहीं गिरेगी मार्केट 12 अगस्त 10 अगस्त के आसपास होगा क्या ना, कि एक ही दिन में एक इतना बड़ा फॉल हो जाएगा, 150-200 पॉइंट का फॉल होगा निफ्टी के अंदर, वही टॉप हाई बनेगा। अभी नहीं गिरेगा मार्केट, क्योंकि अभी सब लोग एंटिसिपेट कर रहा है, अब गिरा तो तब गिरा। अभी देख रहे होगे मार्केट गिरता है रिकवर होता है, गिरता है रिकवर होता है। बट मार्केट हाई पे पहुंच गया, बहुत कितना हाई जाएगा ये भी तो। हाई वो हाई नहीं ब्रेक करे वो अलग बात है, लेकिन अगर वो गिरेगा ना, रिकवर हो जाएगा, गिरेगा। 10 अगस्त तक यही होगा। देखो एक होता है टाइम साइकिल ट्रेडिंग, हर एक सेक्टर का जैसे साइज होता है, टाइम होता है, साइकिल होता है, वैसे ही ना अपने उसका भी टाइम साइकिल है। टाइम साइकिल ट्रेडिंग में हम लोग जो करते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। हम एक एग्जांपल दे देते हैं। जो भी रोलिंग बास्केट की ट्रेडिंग हम लोग करते हैं ना, इसमें 3-4 तरीके का होता है। उसमें 2 तरीका हम बताते हैं। एक होता है स्विंग रोलिंग बास्केट, जो हम मंथ ऑन मंथ करते हैं। एक होता है मंथली रोलिंग बास्केट, ठीक है, उसको सैलरी ट्रेड का नाम दिया गया है, क्योंकि वो एक्सपायरी वाले दिन बनाया जाता है। जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है मंथली वाली, वहाँ हम लोग बनाते हैं। हमारा टारगेट होता है पूरे जो बास्केट हम लेते हैं उसका 5% हमें पर मंथ मिल भी जाता है। इस बार होगा तो हम मंथली एक्सपायरी का दिन शेयर कर देंगे, लेकिन वहाँ कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, बस देखना चार्ट को, क्योंकि उसको बाई और सेल कर, बाई तो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन खुद से एनालाइज करके करना, और बहुत अच्छा तरीका है। उसमें होता क्या है, ट्रेडिंग कैसे करना है, देखो 6 महीने पे 2 बास्केट बनाया जाता है। एक बास्केट का जो टारगेट होता है 20% का होता है, 20% का, ठीक। अब देखो हम एक सिस्टम बता देते हैं, सिंपली ट्रेड किया कैसे जाता है। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख का कैपिटल है। अब तुम्हारे पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, तो तुम उस 1 लाख के कैपिटल को 50,000 में डिवाइड कर दो। 50,000 रुपये जो तुम डिवाइड कर रहे हो ना, उसको 6 मंथ वाले बास्केट में डालो, और जो अगला 50,000 रुपया बच रहा है उससे तुम ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, स्विंग करो, मंथली रोलिंग बास्केट करो, रोलिंग बास्केट करो, कुछ भी करो, लेकिन जो 50,000 है ना, उसको तुम 6 महीने वाले बास्केट के अंदर लगा दो। इससे होगा क्या ना कि उससे तुम्हारा जो रिटर्न आएगा ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड, मान के चलो कुछ नहीं आएगा तो 50% का रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस आने लगेगा। ये एक सिस्टम होता है ट्रेड करने का, पता ही नहीं है किसी को। जब चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है कि करना कैसे है, तो लॉस होगा। अब यही देख लो, पतंजलि फूड का एग्जाम्पल देख लो, आया फ्लैट पैटर्न बना है यहाँ पे, या इस कैंडल पे एंटर किए, इसके नीचे अपने सर डाल दिए, चल गया। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेसी कर दिया गया है नहीं। धीरे धीरे करके हर एक सेशन में धीरे धीरे करके हम बता देंगे। मेरे पास ऑप्शन को लेके काफ़ी सारे हेजेस अवेलेबल है, मतलब वो हम ऑप्शन को एक्सप्लेन कर पाएंगे तभी, क्योंकि ऑप्शन को एक्सप्लेन करना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। वो एक एक चीज़ बताना कि इस वीक में क्या होगा, नेक्स्ट वीक का अलग तरीके से बिहेव करता है, अगले उसके अगले वीक का अलग तरीके से बिहेव करता है, तो हेजिंग डिज़ाइन की जाती है। कभी बता देंगे, लेकिन अभी स्टॉक में फोकस करो इस तरीके से। तो मुझे अब बास्केट की बात कर रहे हैं, ये भी देखिए डिटेल में बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बता देंगे। देखो बास्केट का जो रूट है, जो रूट वैल्यू है बास्केट की, वो यही है कि इतना ही हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 20,000 हम 5 स्टॉक्स के अंदर लगाएंगे, ठीक। लगा दिए, इसी वाले पैटर्न पे लगा दिया, देख के इसी वाले पैटर्न पे हम लगा दिए। अब वो हमारा जो रिटर्न है वो 5% 10% वो चलता जाएगा। एक स्टॉक लेंगे, उससे निकलेंगे, दूसरे में एंटर करेंगे, दूसरा लेंगे, उस तीसरे में एंटर करेंगे, इस तरीके से करना है। रोलिंग बास्केट बहुत तरह के होते हैं ना, एक एक को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है जब तक हम उसको करके ना दिखा दें। ये सब चीज़ें हैं ना, जनरली ये जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ना, तभी आप लोग के लिए काम करेंगे जब आप लोग इस चीज़ को मेरे साथ करेंगे, देखेंगे करके मेरे सामने, समझ रहे हैं ना। ये चीज़ें या तो खुद से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करिए, बहुत सिंपल। प्लस प्लस अगर एग्जाम्पल्स हो ना, जितने एग्जाम्पल जैसे डेली बेसिस में जो आप भी कर रहे हैं वो हाँ भी हम तो शेयर डालते करेंगे रहते तो हैं, काफी हम तो ग्रुप में बेनिफिट। डालते रहते हैं। अभी ये देखो ना, अभी एक स्टॉक डाले थे, क्या नाम था उसका, इम्फाल था, IMPAL करके इम्फाल था कुछ, डाले थे ना, 1250 से 1400 समथिंग पे चला गया, तो यही पैटर्न पे तो डाले थे, कुछ नया थोड़ी ना हम देखने गए थे, यहाँ हम डाल दिए थे।
यहीं कहीं हम डाले थे, यहाँ नहीं डाले थे। हाँ, यहाँ पे इस कैंडल पे कहीं डाले थे, कहे थे इससे ऊपर बहुत तेजी से निकलेगा, वीकली चार्ट देख के डाले थे, दिखा देते हैं। वीकली चार्ट देख के डाले थे, ये तो आया। ये जो EMI 20 आप जो बता रहे हो कीवर्ड से ऊपर होना चाहिए ना ये? हाँ हाँ, पिवट से तो ऊपर नहीं, याद रखना एक चीज ध्यान देना, जो फ्लैट पैटर्न बनाता है ना, उसका जो ब्रेकआउट होता है वो पिवट के ऊपर हो तो बेस्ट है। ईएमए कभी कभी नीचे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये ईएमए है ये कभी कभी नीचे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि ज़्यादा दूरियां नहीं होनी चाहिए, इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए, इतनी दूरी चलेगी, ये छोटी वाली दूरी चलेगी, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम समझाना चाहें तो पिवट जो है ना वो एवरेज लिया जाता है, उससे पिवट बनता है। डेली का पिवट होता है, वीकली का पिवट होता है, आवरली का पिवट होता है। ईएमए भी एवरेज होता है। तो याद रखना, अगर दो एवरेज अगर ज़्यादा दूर हो रहे हैं तो प्राइस में क्या आ रहा है, स्लोनेस आ रही है प्राइस के अंदर, प्राइस में मोमेंटम लूज हो रहा है। प्राइस के अंदर अगर मोमेंटम लूज होगा तो वो चलेगा नहीं, वो एक जगह रुक जाएगा या तो गिर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि दो एवरेज जब जितना पास रहेंगे ना। एक चीज बताओ, जैसे ये जो आप चार्ट सामने देख रहे हैं, जैसे एक कैंडल एक रेड से ऊपर गई है, ये तो वाली, ये रेड कैंडल नहीं, नीचे नीचे ये तो हाँ हाँ, हाँ, तो रेड कैंडल कंसीडर करनी है क्या इसमें? नहीं करनी है ना, ये तो शेकआउट है ना। यहाँ हम वॉल्यूम लगा के एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए हम इतना चीज़ बता नहीं रहे, लेकिन हम कर देते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। इसको बोलते हैं शेकआउट। ये जो कैंडल होती है इसको शेकआउट बोला जाता है वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे। यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम नहीं है इस कैंडल के अंदर। ये क्या होता है ना, लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है। मान लो यहाँ पे कोई बाई कर लिया, जैसे मान लो तुम यहाँ पे बाई किया, तुम्हारा तो अलग बात है, तुम्हें तो पता है कहाँ क्या बाई करना है, यहाँ पे नीचे ऐसे लगाओगे। मान लो यहाँ कोई बाई कर लिया, यहाँ कोई बाई कर लिया तो निकलेगा। मान लो ऐसे देखो, ऐसे समझो, मान लो ऑपरेटर को 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है, तो 1 लाख क्वांटिटी वो अगर खरीदना चाहेगा तो लिक्विडिटी भी तो होनी चाहिए मार्केट के अंदर। 1 लाख क्वांटिटी बेचने वाला भी तो होना चाहिए। बेचेगा कौन, जो हायर प्राइस पे खरीद लिया है, उसका एसएल कटेगा तभी वो बेचेगा। ये शेकआउट होता है, इसको नहीं कंसिडर करना है। ये कैंडल बनाई जाती है, इसको कंसिडर ही नहीं करना। हम यहाँ बाई किया, मेरा एसएल इसके नीचे है। जब तुम एवरेज और पिवट के पास बाई करोगे तो इशू नहीं आएगा, कोई बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये इसमें एवरेज सबसे बेस्ट 20 होती है जिसमें मतलब काम करना होता है। हाँ हाँ, डेली पे काम करना हो, आवरली पे काम करना हो, 30 मिनट पे काम करना हो, 10 मिनट पे करना है, 20 बेस्ट है। और उससे जैसे ऊपर जाना हो वीकली वगैरह में तो कभी बताएंगे, वो इन्वेस्टमेंट वाले पर्पज में चला जाएगा, तो अभी हमको नहीं लगता है कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, नहीं जैसे बता दो मतलब। ठीक है, अगला सेशन लेके हम इसको बता देते हैं। अभी रात ज़्यादा हो गई ना, तो उस टाइम और भी लोग ज्वाइन किए होंगे तो हम बता देंगे, क्योंकि अगला सेशन में हम बता देंगे। जैसे देखो ना, वीकली चार्ट पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। वीकली चार्ट पे अगर होते तुम यहाँ पे, मान लो ये वाला मूव मिस हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम होते तो यहाँ छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, अपने पिवट को, इस कैंडल को टच करता है, पिवट को टच करता है, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, हम यहाँ ऐसा डाल के बाई कर लिए, निकल गया ना तेजी से ऊपर। ये एक एग्जाम्पल था। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोशिश करना खुद से ढूंढने की, फिर हमें स्क्रीनशॉट भेजना, हम बताएंगे, फिर अगले सेशन में वो भी बता देंगे। टिमकेन का चार्ट देखो, टिमकेन टिमकेन, TIMKEN लिक्विडिटी कम है, बट मेरे ख्याल से 2-3 दिन से सेम रेंज पे खेल रहा है। रेंज तो सेम है, पर प्रॉब्लम क्या है, पिवट के ऊपर क्लोज नहीं किया है आपने डेली। इसके ऊपर क्लोज करे तो हाँ कुछ वही हो बोल रहा हूँ, सकता है। 2-3 दिन से सेम रेंज पे है। हाँ, रेंज तो सेम है, लेकिन एक बात ध्यान दो ना, इस पे क्या प्रॉब्लम है ना, ये ऐसा पैटर्न चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। एक वो AWL AWL में तो मूवमेंट आने वाला, डिमांड जोन पे अपने देखे थे उसको। AWL के बाद आने वाला ये AWL, हाँ ये मूव करेगा, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, ये पैटर्न अच्छा था, इतना बड़ा मूव आ गया तो निकल जाएगा। बाय करना है तो इसके नीचे कैसे डाल के बाय किया जा सकता है, और इसका टारगेट ये होगा, फिर यहाँ कहीं रुकना नहीं है इसको, ये सीधे यहाँ जाके रुकेगा। वो बड़ा लग रहा होगा टारगेट, पर है नहीं, क्योंकि हम दिखाते हैं क्यों। अगर यहाँ पे देखोगे ना वीकली टाइम फ्रेम, ध्यान से देखना, वीकली टाइम फ्रेम पे वही पैटर्न बना रहा है जो हम बताए हैं। थोड़ा टाइम लेके चलेगा, क्योंकि इसमें टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। देखो ये जो लो है ना, ये नहीं ब्रेक कर रहा है, इसमें शेकआउट वगैरह हो चुका है। हाँ, इसमें शेकआउट भी हो गई है, एक हल्का शेकआउट और बचा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें इतना बड़ा टारगेट मेरे पास तो अभी पड़ा हुआ है, 419 रुपये का, यहाँ तक का आराम से आएगा, बाई किया जा सकता है इसको। लेकिन इसको बाई करना है तो कम से कम 2 महीने का टाइम फ्रेम लेके चलना होगा, तब ये बड़ा मूव देगा यहाँ से। ठीक, और भी तो जो वो जो आप
कि हाँ। बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स कैसे बनाते हैं? जरा इसमें दिखाना एक बार करके। ऐसा कुछ नहीं बॉक्स बनाने में क्या है, ऐसा देखे सारा इंडिकेटर ऑफ कर देते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक? ऐसे कर दिए, ऑफ करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये रेंज है ना, इसका हाई लो मार्क कर लेंगे। ये देखो, ऐसे हाई लिए, ये जो बिग वाली कैंडल है ये वाली, इसका हाई ले लेंगे, इसी तरह इसका ऐसे करके लो ले लेंगे, बस बन गया रेंज, बॉक्स बन गया। एक बॉक्स यहाँ बना है, फिर इसी तरह एक बॉक्स यहाँ बना लेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, बॉक्स मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पे लगाओगे ना, इतना कर लोगे ना, रुको इसको एकदम परफेक्टली लगा दें जरा, ऐसे करके ये थोड़ा सा नीचे है क्या यहाँ पे देखो ना, शेक आउट हुआ है कि नहीं, यहाँ शेक आउट हो गया है, यहाँ से निकाल दिया, ऊपर निकाला है, अब यहाँ पे कुछ दिन और बिताएगा, तेजी से निकाल देगा, यहाँ तक आ जाएगा बहुत आराम से। इसमें 419 का टारगेट बहुत ईजिली इसमें आने वाला है, क्योंकि इसमें अगर हम 20 EMA लगाएं तो हमको लगता है उसके ऊपर ही है, हाँ ऊपर ही है, निकाल देगा, काफ़ी तेजी से निकाल देगा। देखो स्टॉक फिल्टर आउट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, हम जो मेथड बता रहे हैं ना बहुत सिंपल इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसको यूज़ करो। अभी धीरे धीरे करके और भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? तो ये सेशन हम क्लोज करते हैं, अगले सेशन में हम स्विंग के बारे में बता देंगे, और यूट्यूब पे अब वीडियो चली गई होगी तो जाके देख लेना, उसमें एक पैटर्न के बारे में हम बताएं, वीवैप का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक? ठीक, थैंक यू, ठीक है। ठीक, थैंक यू।